केसर ग्रुप की एक और सौगात, रोमन थीम पर तैयार आपके सपनों का नया स्वर्ग केसर स्प्रिंग के भाजपा कार्यालय में इस समय जबरदस्त जश्न का माहौल है। जिंदाबाद जिंदाबाद। इसका कारण है कि बंगाल, आसाम, पांडिचेरी तीनों जगह भाजपा ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जहां आसाम में लगातार गवर्नमेंट को परसू किया है, यानी दोबारा सरकार बनाई है, और पश्चिमी बंगाल में तो आजादी के बाद से एक इतिहास भाजपा ने रच दिया है। लंबे समय से वहां कार्यकर्ताओं का एक इंतजार था कि हमारी सरकार वहां होनी चाहिए। चलिए, खंडवा में इस समय जिला अध्यक्ष राजपाल सिंह तोमर जी हैं, उनसे पूछते हैं कितनी खुशी है। आज बड़ा खुशी का दिन है। आज आप देख रहे हैं देश में 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे थे, उसमें 3 राज्यों में 5 में से 3 राज्यों पर भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट बहुमत दिखाई दे रहा है। जहां पूरे देश की नजर थी पश्चिम बंगाल पर, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी का प्रचंड बहुमत के साथ आगे बढ़ रहे हैं और सरकार बना रहे हैं। ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी के नीतियों को जनता ने पसंद किया है और विपक्ष को नकारा है। ये भारतीय जनता पार्टी की जीत है, ये महिलाओं की जीत है, ये पूरे कार्यकर्ताओं की जीत है। मैं सबको बधाई देता हूं और जनता का आभार मानता हूं। भारत माता की जय। ये लाडली बहना वाला जो एक शिवराज सिंह चौहान जी ने मंत्र दिया है, वो बिहार में, झारखंड में हर जगह काम कर रहा है। क्या ये वाला फार्मूला काम किया? ये दूसरी बात आ रही है, क्योंकि आप संघ से रहे हैं, कि संघ के कार्यकर्ताओं ने बहुत तगड़ी मेहनत की है। क्या कहेंगे? देखो, आप तो देख ही रहे हो, माहौल जब 1 महीने पहले से चल रहा था, जितने अनुषंगिक संगठन थे वो भी लगे हुए थे और वहाँ की जनता वास्तविक में त्रस्त हो गई थी। ठीक है, उसी फैक्टर को चलाया और रहा सवाल, हर जगह लोकल मुद्दे भी कुछ रहते हैं, वहाँ के जो स्थानीय मुद्दे रहे हैं वो भी चले हैं। कहते हैं कदम निरंतर चलते जिनके, श्रम जिनका विराम है और विजय सुनिश्चित होती जिनकी, घोषित ये परिणाम है। वास्तविक 40 साल से पार्टी कार्यकर्ता भी, अनुषंगिक संगठन कार्यकर्ता भी लगे थे, उन्हीं की मेहनत का परिणाम है। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, अमित शाह जी और सभी ने मेहनत करी। हमारे खंडवा से भी कुछ कार्यकर्ता गए थे, उनके मेहनत का परिणाम रहा कि हमको स्पष्ट बहुमत मिला है। वहाँ पे स्पष्ट बहुमत मिला है। भाई पहलवान जी, आप मत जाओ, आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। आप हिंदुत्व के लिए जीने मरने वाले कार्यकर्ता हो। मैंने देखा आपको गोवंश के ट्राले पकड़ते हुए, खूब जमीन पे युद्ध करते हुए। क्या ये वाला विषय वहाँ काम किया है? बिल्कुल अवश्य किया है। विषय भी क्या काम किया है? क्या लग रहा है? मोदी जी के विचार, उनके मंतव्य गए, उनके विचारों को वहाँ की जनता ने अपनाया और इसी उनके विचार के साथ हम आगे बढ़े। भाई, इतनी बड़ी पार्टी होते जा रहे हो, यहाँ काली साड़ी पहन के कार्यकर्ताओं की कमी हो गई है और उनको आप महिला बाल विकास के विभाग के माध्यम से मैसेज डलवा रहे हो और ये प्लेट में लेके घूम रहे हो। कार्यकर्ताओं की कमी हो गई क्या खंडवा में? सर्वप्रथम तो ये जो महिला बाल विकास का वैसे हमारे प्रकार से किसी प्रकार से कोई बोला नहीं गया था, ये कोई फेक खबर थी। और दूसरा ये जो आप क्या है, आप ये देख सकते हैं, झाल मुड़ी है। अच्छा, एक सामान्य, एक प्रधानमंत्री, एक वेस्ट बंगाल में एक सामान्य दुकान की पोज कर उन्होंने झाल मुड़ी की, और यही झाल मुड़ी ने आज भारतीय जनता पार्टी को वेस्ट बंगाल में प्रचंड बहुमत से जीत दिलाई है। तो आप भी, मैं आपको बधाई, मिठाई खिला के तो नहीं दूंगा मैं झाल मुड़ी। हाँ, क्या आप मिठाई खाइए कि झाल मुड़ी ये मोदी जी की झाल मुड़ी है, मोदी जी की झाल मुड़ी है। चलिए, हमने निमाड़ की मूंगफली इसमें से खा ली, हमारे किसान की मेहनत है। जैन साहब, फिर अब राज्य कितने हो गए टोटल देश में? निश्चित तौर पर यदि हम देखें, आज से कुछ वर्ष पूर्व नजर मारे तो पूरा 540 में से 500 सीटें कांग्रेस की हुआ करती थी, लेकिन उनकी गलत नीतियों के कारण धड़ाधड़ उनका विश्राम हुआ। और आज हम देख रहे हैं कि भाजपा जो 2 से शुरू हुई थी और आज देखो तो केंद्र में सरकार है, साथ ही 15 से 16 स्टेटों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और पश्चिम बंगाल में जो हम सोच नहीं सकते थे, लेकिन मोदी जी है तो मुमकिन है। और जो चमत्कार वहाँ के कार्यकर्ताओं ने और महिलाओं ने जो दिया है, वो निश्चित तौर पर एक बहुत ही अच्छा, एक समझ लो पुरस्कार मोदी जी को दिया है, जो पश्चिम बंगाल में और असम के अंदर और पांडुचेरी में जो सरकार भाजपा की बनी है। निश्चित तौर पर ये कहीं ना कहीं महिलाओं की जीत है। हम देखते हैं कि महिलाओं का जो बिल आने वाला था, वो बिल कांग्रेस ने और विपक्षी दलों ने पास नहीं होने दिया। उसी का नतीजा है कि एक महिला मुख्यमंत्री को भी वहाँ पर मात खानी पड़ी। और आज हम देख रहे हैं कि महिलाओं का जिस प्रकार भागीदारी के रूप में भाजपा चाहती है कि जिस प्रकार पुरुष का समान भागीदारी हर चीज में है, उसी प्रकार महिलाओं की भागीदारी हो। उसी का परिणाम है कि आज 3 स्टेटों में भाजपा की सरकार आई है। इसी का परिणाम है, महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है। कुछ महिलाएं भी हमारे साथ हैं, महिलाओं से आपकी बात कराएंगे। और इस समय भाजपा कार्यालय में, खंडवा की बात करें, मध्य प्रदेश के हर भाजपा कार्यालय में जश्न का माहौल है। दीदी,
आप आइए आप आइए, थोड़ा आगे आइए। एनर्जी पे ममता के तो दिल में ममता ही नहीं है। जिस महिला के मन में अगर ममता नहीं है, वो महिला कहलाने लायक ही नहीं है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री एक पुरुष होते हुए, हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री एक पुरुष होते हुए भी महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, महिलाओं के अधिकार की बात करते हैं, और वो महिला जो है ममता के नाम पे कलंक है। ममता के नाम पे कलंक है, तो ये कहना है यहाँ की महिला कार्यकर्ताओं का। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश के खंडवा में इस समय जश्न का माहौल है। खंडवा जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि सुदेश वानखेड़े भी हमारे साथ हैं। वो इस पर क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, क्या कहेंगे, इतनी बड़ी जीत मिली है। आज जो भारतीय जनता पार्टी को जो जीत की उपलब्धि मिली है, ये बंगाल की कहीं न कहीं जो गलत गतिविधियां चलती थी, घुसपैठियां आते थे बांग्लादेश से, इस बार जनता ने उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया है। नारी शक्ति वंदन अभियान के अंतर्गत तो नारियों को सम्मान मिलना चाहिए था, नारियों ने बिल्कुल मतलब कि बढ़ चढ़कर वोटिंग की है, और उसी की बदौलत आज हम पश्चिम बंगाल का चुनाव जीत रहे हैं। इसी की बदौलत पश्चिम बंगाल का चुनाव जीत रहे हैं। खंडवा विधायक कंचन तन्वे हमारे साथ हैं। विधायक जी, क्या कहेंगे, इतनी बेरहमी से किसी को हराता है भला, जैसा आपने ममता बनर्जी को आउट कर दिया? देखिए, ये हम सबके लिए आज बड़ा गर्व का और खुशी का विषय है, क्योंकि आज खंडवा शहर नहीं बिल्कुल पूरे देश में जश्न मनाया जा रहा है। जो 3 राज्यों में हमारी भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से जो जीत हुई है, और टीएमसी को हराना मतलब शेर के मुंह से मांस निकाला, ये बहुत बड़ा काम था। क्योंकि ममता बनर्जी के ऐसे काम थे कि सब सारी जनता प्रजा उनसे नाराज हो गई थी, और ये होना ही था, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ठान लेते हैं तो उसको पूरा करते हैं। और ये मात्र शक्ति का समर्थन है, जो कि मात्र शक्ति ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और बढ़ चढ़कर वोटिंग की, तो ये उसी का आज परिणाम है कि हमारी बहनें खुल के मैदान में निकली, और सर्वश्रेष्ठ शिखर पर पहुंचाने के लिए भाजपा को 3 राज्यों में जो प्रचंड जीत हुई, इसके लिए मैं मीडिया के माध्यम से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देती हूँ, और खंडवा शहर के सभी गणमान्य नागरिकों को भी बधाई देती हूँ। खंडवा को भी बधाई दे रहे हैं, क्योंकि खंडवा में भी इसको लेके बहुत गजब की एक्साइटमेंट थी। हर कोई जानना चाहता था कि बंगाल में आखिर हो क्या रहा है। फाइनली जो है बंगाल में और इसके अलावा आपका आसाम में पांडुचेरी में 5 में से 3 जगह भाजपा ने एक तरफा परफॉर्मेंस किया है। और केरल और तमिलनाडु की बात करें तो एक्टर विजय ने फर्स्ट टाइम में ही सेंचुरी लगा दी है, 100+ स्कोर कर दिया। देखना ये होगा कि वो एनडीए के साथ जाते हैं, इंडिया अलायंस के साथ जाते हैं। अगर एनडीए के साथ जाते हैं तो तमिलनाडु में भी भाजपा का अलायंस हो जाएगा, 1 नंबर और बढ़ जाएगा। और केरल में कांग्रेस ने एक तरफा जीत हासिल की है। तो फिलहाल खंडवा भाजपा कार्यालय में जबरदस्त जश्न का माहौल है, और खंडवा विधायक भी उसी में शामिल होने आई हैं। सभी को उन्होंने बधाई दी है। महापौर भी जश्न में इस जीत की खुशी में शामिल होने आई हुई है। अमृता यादव से बात कराते हैं, क्या लगता है किसकी ये जीत है? देखिए, ये हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की जीत है, और देश के भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता की जीत है। एक कार्यकर्ता, महिला ने जिस तरीके से इस बार वोट किया महिला को हराने के लिए, क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा जो बोलते हैं ना कि नारी शक्ति के सम्मान की बात करी है, उनको आगे बढ़ाने की बात करी है, तो उसके परिणाम स्वरूप ये हुआ है कि आज आप देख रहे हैं कि महिलाएं नेतृत्व कर रही हैं, और जो वोटिंग प्रतिशत वहां बढ़ा है, उसमें आप देखिए कि महिलाओं का जो बढ़ चढ़ के भागीदारी ली है, तो निश्चित ही बोलते हैं ना कि परिवर्तन की जो लहर वहां पर देखने को मिली है। और जो ममता दीदी की नीतियों से परेशान थे, बोलते हैं ना कि नाम में ममता है, लेकिन उनके व्यवहार में कहीं से ममता नहीं झलकती है। और उनके बोलते हैं ना कि एक टीएमसी का जो गुंडा राज था, उसको खत्म करके आज भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराया। टीएमसी का गुंडा राज खत्म करके भारतीय जनता पार्टी का राज स्थापित किया है। आपका क्या मानना है? बिल्कुल सत्य बात है। वहाँ पे महिलाएं बहुत ज्यादा त्रस्त थी, महिलाओं पे बहुत अत्याचार होता था, लोगों के घरों में घुस के वहाँ पे ममता दीदी की सरकार लोगों के घरों में घुस के जबरदस्ती गुंडा राज चल रहा था, महिलाओं के अस्मत पे वार हो रहा था। और इन सब से बंगाल एक प्रकार से आजाद हुआ है इन सब चीजों से। तो कार्यकर्ता की विचारधारा की जीत है, पार्टी के कार्यकर्ता की जीत है, महिलाओं की जीत है, और जमीनी स्तर पर हर व्यक्ति जिसने प्रयास किया है उसकी जीत। आप क्या कहेंगे? बाकी महिलाएं, युवा सभी वो सब इस चीज से मुक्ति चाहते हैं। इसलिए प्रचंड बहुमत से नारी जो आज परेशान थी, रोजगार नहीं थे बच्चों के लिए, और बहुत
ममता बनर्जी के राजस्व बढ़ा दिया और हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनके नेतृत्व में आज उसके लिए सभी हम महिला शक्ति भी जिम्मेदार है और हमारे शिक्षित्व नेतृत्व की भी शीर्ष नेतृत्व की भी जीत है। अंदर कोई और नारी चारू भाभी से बात कराते हैं। भाभी तो आपको बता दें, चारू मंगल यादव बंगाल भी गए थे। इन्होंने वहाँ पे झाल मुड़ी ना सिर्फ खिलाई है, ममता बनर्जी को झाल मुड़ी खिला के भी आई है। और आखिरी बार क्या लगा, आखिरी बार दीदी ने झाल मुड़ी शासन था उसकी विदाई तय की, क्योंकि वो बंगाल माँ दुर्गा की भूमि है और दीदी ने तो वहाँ पे महिषासुर रूपी राज किया 15 साल और जो लोगों के अधिकारों का हनन किया, जो वहाँ पे गरीबी और शैक्षणिक ढांचा पूरी तरह ध्वस्त कर दिया उन्होंने, तो लोगों में इस बार बदलाव की लहर थी। सभी चाहते थे कि इस बार पश्चिम बंगाल में बीजेपी बहुमत से आए और उसका परिणाम है कि आज बहुमत से सरकार करने। आप भी क्योंकि बंगाल गए थे, क्या डिफरेंस देखा आपने, क्या महसूस किया? सबसे पहले तो वहाँ पे महिलाएं सुरक्षित नहीं है, महिला सुरक्षा एक वहाँ पे बड़ा मुद्दा था। उसके बाद आप देखिए कि हमारे पूरे देश में आयुष्मान योजना का लाभ सभी ले रहे हैं, वहाँ पे आयुष्मान योजना तक नहीं लागू। नए जो प्राथमिक स्कूल है वो खोलना तो 215 साल में थे, उन्हें भी खत्म कर दिया गया। जो हमारे साथ में ड्राइवर थे वो बोलते थे दीदी हमारे यहाँ ममता बनर्जी की मुलाकात होती है कि फोटो चलाओ चाय बेचो। आप देखिए कि जहाँ की मुख्यमंत्री एक महिला है वहाँ पे 22,000 महिलाएं गायब है और ये सरकारी आंकड़े हैं। तो आप सोचिए कि कैसा कुशासन वहाँ पर चल रहा है। खैर, अगर आपको बता दें बंगाल की जीत में चारू मंगल यादव जी की भूमिका है। ये बंगाल रह के आई, काफ़ी घूमी, जमीनी स्तर पर माताएं बहनों को मोटिवेट किया और माताएं बहनों ने जमकर वहाँ पे वोटिंग भी की है। हमारे साथ पदाधिकारी है, जनप्रतिनिधि है, जिला पंचायत अध्यक्ष पिंकी वानखेड़े जी, वो क्या सोचती हैं, क्या कहते हैं, क्या कहेंगे? जनता ने पहचाना अपने वोट के मतदान को कि जिस तरह आज भारतीय जनता पार्टी के वोटिंग हुई है। और मैं सभी जनता को मेरी शुभकामनाएं बधाई देती हूँ कि उन्होंने आज उनके वोट जो दिया है भारतीय जनता पार्टी के हित में। तो मैं सारी जनता को बहुत सारी शुभकामनाएं बधाई देती हूँ। जैसे हमारे भाई वहाँ खुद रह के आए हैं और हमारे समझा लोगों का दर्द समझा और जैसा कि जय श्री राम बोलने में वहाँ तो आज लोगों का जय श्री राम बोलने में गर्व हो रहा है। तो इस जश्न को भारतीय जनता पार्टी में हम भाजपा कार्यालय में बहुत उत्साह और उमंग के साथ मना रहे हैं। तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की जो नीति है कि सबका विकास सबका साथ, तो इस प्रयास से आज बंगाल में ममता दीदी को दिखा दिया है भारतीय जनता पार्टी ने कि दीदी आपका गुंडाराज नहीं चलेगा, आपका गुंडाराज नहीं चलेगा। बंगाल में जय श्री राम बोलने में डर लगता था, प्रतिबंध था, लेकिन अब पूरा बंगाल जय श्री राम बोलेगा, ये कहना है पिंकी वानखेड़े का। और आपको अंदर दिखा दें, अंदर इस समय भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं की काफ़ी भीड़ है और इधर महिला कार्यकर्ताओं की भीड़ है। झालमुड़ी साथ इस समय करीब है, सब अंदर झालमुड़ी खाते हुए दिखाई दे रहे हैं और कार्यकर्ता के लिए आप बैठे हुए हैं और यहाँ कार्यकर्ताओं को अच्छा यहाँ आपको बता दें, यहाँ स्क्रीन भी लगाई गई है कौन क्या परफॉर्म कर रहा है। तो बीजेपी 195 पे दिखाई दे रही है बंगाल में और 93 पे टीएमसी दिखाई दे रही है। शानदार जी, आपने भी बहुत बड़ा सपना देखा होगा बंगाल का, हो सकता है आप गए भी हो, क्या कहेंगे इस भारतीय जनता पार्टी के अन्य कार्यकर्ताओं ने जिन्होंने वहाँ पर मेहनत करी और भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए जी जान से जिन्होंने मेहनत करी है। निश्चित ही 15 वर्ष के ममता दीदी के शासन में अत्याचार, अनाचार, निजीकरण की इन्होंने हद कर दी थी। उसी का परिणाम है कि वो कानून को तोड़कर कानून से ऊपर उठकर कार्य कर रही थी और जनता ने उन्हें पूरी तरह नकारा है। और निश्चित ही एक बार होना भारतीय जनता पार्टी अपने प्रचंड बहुमत से जीती है और निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी ने जहाँ एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी और सभी कार्यकर्ता जिन्होंने मेहनत करी, सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी को बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। मंगल भाई भी हमारे साथ बैठे हैं, मंगल पहलवानी वाले अंदाज के लिए जाने जाते हैं। मंगल भाई, मान लीजिए बंगाल में स्टेज लगी और आप उस पर खड़े हैं, आपने यहाँ जब भी चुनाव में भाषण दिया तो किसी को ललकारा है और अपने अंदाज में ललकारा, अपने जाते हुए कल ऐसा कोई डायलॉग हो जाए जिसके लोग आपको जय जय श्री राम। और ये मंगल भाई
सुनवाई का सबसे पहला होता है, कोई जैसे आपने घर से उठा ले या बहुत चर्चा में रहा था, ऐसा कुछ जो आप जाने जाते हैं वो डायलॉग होना चाहिए। आप देखें बंगाल में आगे वाला आगे का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। आने वाले 21 तारीख को 30 तारीख के बाद किस तारीख के बाद जाके ले उठा के ले जाना, और उतने ही सॉफ्ट हमारे सॉफ्ट चुनाव के कार्यकर्ता है भाजपा के हमारे बजाज साहब क्या आने वाले समय में ये संदेश जाएगा कि जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश में राज पुरुष कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का महिला कार्यकर्ता बोलते हैं। तो चलिए केसर ग्रुप की एक और सौगात, रोमन थीम पर तैयार आपके सपनों का नया स्वर्ग, केसर स्प्रिंग।